भाई पूछ रहे हैं ये सोलर इन्वर्टर वापडा शेयरिंग अगर इनसे कर दें तो ये कंसिस्टेंटली वापडा क्यों लेते रहते हैं। अच्छा भाई, ये जो सोलर इन्वर्टर्स को ना अपने ऑन सिस्टम को ऑन रखने के लिए ना दो सोर्सेज चाहिए होते हैं करंट के। एक तो फोटोवोल्टाइक हो गया यानी कि सोलर पैनल हो गए, दूसरा अब उसको या तो आप वापडा की बिजली की सूरत में प्रोवाइड करेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गया, वापडा हो गया या कोई भी हो गया, या फिर आप इसके साथ बैटरी लगाएंगे। अब ये जो देसी इन्वर्टर या पीवी इन्वर्टर होते हैं इनमें बैटरी तो लगती नहीं, फिर इनको डुअल सोर्स देने के लिए सिस्टम को हर वक्त ऑन रखने के लिए और स्टेबलाइज रखने के लिए ताकि कोई शॉक अचानक कुछ झटका लगे तो उसके लिए कोई एनर्जी का सपोर्ट तो होना पीछे अगर ऊपर बादल वगैरह हो, तो इसलिए वापडा अटैच की जाती है क्योंकि बैटरी तो लगती नहीं। और जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं जिनके पास बैटरी है उनका तो चलो डुअल सोर्स, दूसरा सोर्स प्लेटों के अलावा बैटरी होती है। अब जिनकी बैटरी नहीं लगी, जाहिर है उसमें तो अपना इन्वर्टर को तो चाहिए ना दूसरा सोर्स ऑफ करंट अपने सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए। और अगर कोई अचानक लोड ज़्यादा पड़ जाए और ऊपर बादल आ जाए तो या तो सिस्टम ट्रिप होगा और सिस्टम को चलाने के लिए फिर सेकंड सोर्स चाहिए होता है। वो सेकंड सोर्स होता है वापडा या के इलेक्ट्रिक या कोई बिजली का सोर्स जो भी आपके एरिया का है। तो इसलिए उसने सिस्टम ने कुछ ना कुछ लेना ही होता है, तकरीबन 40 से 100-150 वाट के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। जो अच्छे सोलर इन्वर्टर्स हैं वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स वो तकरीबन 40-50-60 वाट लेते हैं। जो बेचारे मेरे जैसे ज़रा माठे हैं वो तकरीबन 100-150 वाट तक भी चले जाते हैं, जैसे कि पीवी इन्वर्टर्स की आप बात कर लें। तो इसलिए इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैटरी लगी है तो वाप डाउन करने की ज़रूरत नहीं, मैनुअली उसको बंद कर दें। अगर बैटरी नहीं है फिर वाप डाउन करना ज़रूरी है। रिस्क है अगर कोई ये कहता है कि जी मैं तो बैटरी भी नहीं लगी वापडा ही मैं बंद कर देता हूँ और सुबह से शाम तक सोलर चलता रहता है डायरेक्ट ही सिर्फ प्लेटों पे, तो वो गलत चीज़ है, वो रिस्की है। उससे आपके अगर बादल ज़्यादा लाएंगे या कोई हैवी लोड आप चलाएंगे बजाय इसके वो सस्टेन करें वो ट्रिप कर जाएगा और ऐसा होता है। तो वापडा का या डुअल सोर्स का फ़ायदा ही ये है कि अगर कोई हैवी लोड चल जाए या ऊपर बादल शादल आ जाए ऐसा कुछ मसला हो जाए तो वो डुअल सोर्स की मौजूदगी में तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ से ले लेता है, तो सिस्टम आपका बच जाता है, झटके से बच जाता है, अप्लाइंसेस आपकी बच जाती हैं अगर वोल्टेज डाउन हो जाए। उम्मीद है कि मैं आपको कोई बेहतर इसमें गाइड कर पाया हूँ। अल्लाह हम सबके लिए आने वाला मामला करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।